नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी और इस समय कैथल के पंचायत भवन में हम मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत 10,000 के आसपास कैथल में जो लाभार्थी हैं उनमें 1685 परिवार का जो सर्वे हुआ उनको लाभ देने के लिए 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। और इस समय कैथल के पंचायत भवन में हम मौजूद हैं। तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, लंबी कतार जो है उन लाभार्थियों की जो है वो लाइन लगी हुई है और तमाम जो है इस समय प्रशासन द्वारा इंतज़ाम किए हुए हैं। लेकिन हम पूरी व्यवस्था आपको दिखाएंगे किस तरह का लाभ जो है वो यहाँ दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्राथमिकता के आधार पर सूचना मिल रही है, लगभग 19 विभाग हैं और 19 विभाग की 57 योजनाएं जो हैं इस मेले में रखी गई हैं और उन 57 योजनाओं के तहत जो लाभार्थी हैं उनको लाभ जो है वो दिया जाएगा। तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं के बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल व्यवस्था के बारे में आपको बता दें कि पूरी कतार जो है वो लगी हुई है, लंबी लाइन जो है इस समय कैथल के पंचायत भवन में लगी हुई है। और फिलहाल आप व्यवस्था देख सकते हैं, महिलाओं की अलग से लाइन जो है वो बनाई गई है और जो पुरुष है उनकी अलग से लाइन बनाई गई है। एक बार देना माता जी साइड। फिलहाल जो यहाँ पर किस तरह प्रोसेस किया जा रहा है वो भी हम इनसे जानेंगे कि यहाँ किस तरह की एंट्रीज जो है वो की जा रही है। नमस्कार सर। सर यहाँ प्रोसेस क्या है, किस तरह से प्रोसेस यहाँ किया जा रहा है? सर यहाँ पे टोकन मिल रहे हैं। सिर्फ जो सा फैमिली आईडी जो सा शेड्यूल आया हुआ है सरकार की तरफ से, उसमें फैमिली आईडी सर्च करके फिर टोकन जनरेट करके आगे काउंसलिंग वाले लोगों का शेड्यूल जो है वो आया हुआ है और उसको चेक करके फिर आगे टोकन दिया जा रहा है। हाँ जी सर। कितने लोगों का शेड्यूल सर वो आया हुआ है? सर 1200 कुछ का है सर। 1200 कुछ का शेड्यूल आया है। अगर उस शेड्यूल से अलग जो व्यक्ति आते हैं तो उनको भी क्या लाभ के तहत योजनाएं दी जा रही हैं? दी जा रही हैं सर। उनको भी दी जा रही हैं क्या? उनको भी टोकन जो है वो मुहैया करवाया जा रहा है? हाँ जी, उनको टोकन एन लिख के सिर्फ टोकन दिया जा रहा है सर। अच्छा, यहाँ से टोकन दिया जाता है, उसके बाद आगे प्रोसेस जो है वो आगे काउंटर पर जो काउंसलिंग काउंटर है वहाँ पर भेजा जाता है। हाँ जी सर। बिल्कुल, आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, यहाँ से टोकन जो है वो दिया जाता है। जो लाभार्थी हैं, जो सर्वे जिनका हुआ है उनका यहाँ चेक किया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि जिन व्यक्तियों का सर्वे के दौरान अगर नंबर नहीं आया हुआ, उन व्यक्तियों को भी यहाँ पर टोकन जो है वो दिया जा रहा है। उनको भी इस योजना के अंदर जो है वो लाभ देने के लिए रखा गया है। लेकिन सामने की तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर काउंसलिंग डेस्क जो है वो लगाए गए हैं, लगभग 5 काउंसलिंग। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही एम्बिशियस स्कीम शुरू की है जो उनके बिल्कुल दिल के करीब है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, इसके तहत हमारे ज़िले में पहले चरण में 1682 फैमिलीज़ थी जिनका हमें प्रयत्न करना है कि एक साल में 1,80,000 ऊपर से आय हो जाए उनकी। और वो कैसे होगी? सब रोजगार के माध्यम से, या फिर सरकार कोई टेम्परेरी वर्क है, लेबर लगाती है कहीं पे, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो अभी प्रोसेस में है तो इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कहीं डीसी रेट निकलती है तो इन लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। कोई मार्किंग स्कीम नहीं है वो, लेकिन हमने इंश्योर करना है, पहली प्रेफरेंस ये है कि सब रोजगार लोग अपना काम करें। वो काम कैसा हो सकता है? 19 विभाग और संस्थाएं हैं जिनके तहत 57 हमारी योजनाएं हैं, जिनमें हमारे सर्वे जो हैं वो 1690 फैमिलीज़ के हो चुके थे पहले चरण में। अब नया जो डेटा आया है उसके हिसाब से 9,955 9955 फैमिलीज़ हैं जो 1682 उसी में आती हैं। इस स्कीम के तहत ये फ्लैगशिप स्कीम है। इसमें हमारे जो एमडी साहब हैं श्री मनदीप सिंह बराड़ जी, सीनियर IAS ऑफिसर हैं, उनको लगाया गया है। जिला स्तर पे जो नोडल अधिकारी हैं CTM साहब हैं, और जिला प्रशासन बिल्कुल इसको पूरी मेहनत से और पूरे प्रयास करके सफल बनाना चाहता है। BDO साहब हैं शर्मा जी, हमारे DIO साहब हैं, EDIO साहब हैं, सभी BDPOs, CO साहब हैं जिला परिषद के। यहाँ पे हमने कोशिश किया है अपनी तरफ से एक अच्छा प्रयास हो। देखिए, हमने व्यवस्थाएं भी देखी, हमने एक डिसेंट प्रोग्राम कराने की कोशिश की है। अब क्या होना है इसमें, जैसे पहला आज मेला हो गया, इसका फॉलोअप मेला होगा 15 दिन के बाद। आज जैसे आप देख रहे होंगे, आप वेलकम डेस्क हैं, उसके बाद काउंसलिंग है, उसके बाद अंदर विभाग हैं हमारे 19 विभाग जो हैं हमारे, तो उनको क्या करेंगे कि पूरा ऑनलाइन सिस्टम है। बताया जाएगा कि ये व्यक्ति आया है इस फैमिली से, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी इच्छा भी पूछी जाएगी और उसे बताया भी जाएगा। वो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़े। जो नौकरियां हैं वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग नौकरी नहीं कर सकते, उम्र ज़्यादा हो गई है
तो वो लोग अपना खुद का काम कर ले। पशुपालन है, बकरी पालन है, मछली उत्पादन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ग्रामीण परिवेश में सूट भी करती हैं। लोग अपनी जगह पे रहते हुए काम कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ लें इनको हम। कोई दुकानदार है तो उसको जो लोन कराया जा सकता हो, जो सरकार का सब्सिडाइज लोन है वो हो, या जो नॉर्मल लोन होते हैं वो वाला कराया जाएगा। मकसद है इन 9,955 फैमिलीज़ का जो इनकम है एक साल के अंदर 1 लाख, कोशिश करके 1,80,000 से प्रति वर्ष से ज़्यादा किया जाए। सर कितने दिन ये मेला चलेगा, कितने दिन के लिए चलाया जा रहा है? देखिए आज है, कल भी है, इसके बाद आगे आगे चरण में हमने बना रखे हैं। पूरा प्लान है हमारा। सारे ब्लॉक्स में काम होगा, शहरों म्यूनिसिपल कमेटीज़ में भी काम हो, जैसे यहाँ का कंबाइन ही हो गया। तो ये कोशिश रहेगी। इसके लिए जो ऑफिसर्स हैं, देखिए सारे ऑफिसर्स हेड ऑफ ऑफिस यहीं बैठे हैं, हमारे नोडल ऑफिसर्स यहाँ हैं, जो भी आप अधिकारी हैं जो सीनियर मोस्ट वो यहीं बैठे हैं, ताकि आज ही जिसका अप्रूवल हो सकता है आज ही कर देंगे अप्रूवल, और जिसका इन प्रोसेस रहेगा उसका फॉलोअप करके 15 दिन बाद करें। सर जैसे रोजगार की बात की जा रही है देने की, तो कोई आर्थिक तौर पर अगर कोई कमज़ोर है व्यक्ति तो उनको किस तरह से बैंक से सहायता दिलवाई जाएगी? क्या बैंक डेस्क भी बनाया गया है? देखिए हाँ जी बिल्कुल, LDM साहब साथ ही हैं, अंदर हैं सारी व्यवस्थाएं। जैसे मैंने बताया सब रोजगार कैसे आएगा, वो 2 तरह से आ सकता है। 2 क्या कॉम्बिनेशन में 3 तरह से बनेगा। उसको पैसे की आवश्यकता है, वित्तीय सहायता, उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है, या दोनों की आवश्यकता है। वो दोनों का इंतजाम यहाँ किया गया है। LDM साहब साथ ही हैं, RCT के थ्रू ट्रेनिंग, रेड क्रॉस भी यहीं पे ही है, बाल भवन की तरफ से भी जो कोर्सेज चलते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको पता ही है। जहाँ पर भी प्रयास ये है कि हैंड होल्डिंग करके इन अपने गरीब परिवारों को बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं लोगों की स्थिति, बुजुर्ग लोग भी आए हैं यहाँ पर, और बैठने की भी व्यवस्था है। बाकी जो कोई फीडबैक आपका भी हो, आप सभी छायाकार बंधु हमें बताएं, आप सब मीडिया बंधु हमें बताएं, हम वो भी इम्प्रूवमेंट। सर क्या तहसील स्तर पर भी इस तरह के मेले का आयोजन किया जाएगा या ब्लॉक स्तर पर? ब्लॉक स्तर। जो लोग मान लो रह गए हैं, क्या उनको भी कुछ चांस मिलेगा आगे आने के? हाँ जी, वो कभी भी आ सकते हैं। वो तो देखिए जो रूटीन में हम करते हैं, ये क्या है कि पहले कोशिश की गई इनसे फ़ोन पे बात की जाए, फिर कोशिश की हम पहले इसका फॉलोअप जो कर रहे थे स्कीम का। कैथल ज़िले में सबसे ज़्यादा अप्रूवल होते हैं, 65 एप्लीकेशंस अप्रूव हुई थी और 1682 का सर्वे कर लिया था हमने। कुछ फैमिली से मिलना हुआ। अब देखिए इनको सबको SMS गए हैं हेडक्वार्टर से, सब लोग आए हैं, काफ़ी लोग आगे, एकदम से सर्वे हो जाएगा हमारा। तो अब बात क्या है कि एक बात और बड़ी यूनिक है इसमें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये स्कीम बन रही थी, मैं भी वहीं था हेडक्वार्टर पे तब उस टाइम पे, ये कहा था कि अब हम लोगों से पूछेंगे किस तरह की स्कीम चाहिए उन्हें। मीडिया बंधु भी कोई स्कीम बताना चाहें कि जी ये चेंज होना चाहिए, या हम कोई हमारे आएगा फीडबैक, तो वो हमारे उच्च अधिकारियों ने वर्दी PS CM सर ने ये कहा है कि भाई आप स्कीम बताओ जिससे उस एरिया का हो सकता है कि जो स्कीम गुड़गांव में एक अच्छे से चल सकती है, कैथल के लिए वैलिड ना हो। वो जैसे अपने यहाँ पे कृषि का ज़्यादा काम है, तो कैसे बेहतर किया जा सकता है चीज़ों को। थैंक यू। काउंसलिंग डेस्क आप ये देख सकते हैं लगाए गए हैं, जहाँ पर जो टोकन लेकर व्यक्ति वहाँ से यहाँ पर आएगा, उनको उनकी काउंसलिंग की जाएगी। जो भी उनकी काउंसलिंग के तहत जो उनके सवाल हैं उनका यहाँ पर निपटारा किया जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से जानेंगे कि किस तरह का काउंसलिंग जो है वो यहाँ की जाती है, और उसके बाद टोकन के बाद यहाँ क्या कुछ चेक किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे टोकन मिल जाता है उसके बाद किस तरह से यहाँ काउंसलिंग की जाती है, क्या बताया जाता है? यहाँ पे सर्विस दी जाती है, स्कीमों के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन सी स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है। जैसे ही वो स्कीम बताते हैं, फाइनल होने के बाद फिर वो अंदर जाता है, अंदर होने के बाद फिर वो एग्जिट पॉइंट बना रखा है, फीडबैक फॉर्म भरवा तो यहाँ से जैसे 4-5 काउंसलिंग डेस्क बनाए हुए हैं। हाँ जी, तो क्या एक डेस्क से आगे दूसरे डेस्क पे जाना पड़ता है, एक डेस्क से अंदर ही जाना पड़ेगा उन व्यक्ति को? नहीं, वो तीनों चारों के पास ना अलग अलग सभी बता रहे हैं, परफॉर्मिंग बता रहे हैं कि ये स्कीम आपके लिए बढ़िया, सब भी एक साथ, यानी कि जितनी भी स्कीमें हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। और जिस स्कीम के तहत उस व्यक्ति को लाभ मिलेगा उसको बारे में उसको बताकर अंदर भेजा जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं जो काउंसलिंग डेस्क बनाया गया है उसमें जिस व्यक्ति जो लाभार्थी है और जो स्कीम के तहत लाभ जिसको मिलना है उनको यहाँ काउंसलिंग कर, और जिस स्कीम के तहत उनको लाभ जो है वो दिया जाएगा वो उनको बताया जाता है। उसके बाद अंदर जो है, मैं आपको अंदर भी लेकर चलूँगा, उसके बाद अंदर की तस्वीर भी मैं आपसे साझा करूँगा। नमस्ते मैम। उसके बाद मैं अंदर की तस्वीर भी आपसे साझा करूँगा। और फिलहाल ये एक हॉल है,
इस हॉल के अंदर तमाम जो विभाग हैं, जो 19 विभाग है और जो 57 स्कीमें बनाई गई हैं, उन सभी विभागों के डेस्क जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन हम इनसे ही बात करेंगे कि आपके विभाग में किस तरह की योजनाएं हैं और उस योजनाओं के तहत किस तरह से लाभ दिया जा रहा है। पहले डेस्क से हम यहाँ शुरुआत करते हैं, इनसे ही जानते हैं कि कौन से विभाग से हैं और किस तरह की लाभ जो है वो दिया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कौन से विभाग से हैं सर हमारा हरियाणा कौशल विकास मिशन है जी। इसमें हम सर कैंडिडेट को 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। 121 तरह के कोर्सेज हैं, उसमें 3 महीने की ट्रेनिंग लेके बच्चा जॉब, किसी भी जॉब को ले सकता है। तो उसमें किस तरह की ट्रेनिंग है, कौन कौन से उसमें कोर्सेज रखे हुए हैं, क्या कुछ? सर 121 तरह के कोर्सेज है, जैसे कंप्यूटर्स के अलग से कोर्सेज हैं और डायरीज के, कृषि विभाग के अलग से कोर्सेज हैं। अलग अलग तरह के, हर तरह के कोर्सेज है सरकार ने चलाए हुए हैं। 3 से 4 महीने के कोर्सेज होते हैं। उसके बाद बच्चे को, यदि जो बच्चा ट्रेनिंग ले लेता है, बच्चे को सरकार कंफर्म प्लेसमेंट दिलाती है। उसके लिए 10 से 15 हज़ार तक की नौकरी। जैसे ये मेला लगा हुआ है जी सर। इसके बाद भी अगर लोगों को मिलना हो तो कहाँ मुलाकात हो सकती है? अगर कोई जानकारी लेनी है तो कहाँ पर आपसे मुलाकात? सर हमारा जो नोडल सेंटर है वो ITI में बैठते हैं। हम ITI कैथल में कभी भी किसी भी टाइम 9 बजे से 5 बजे तक हम वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। अवेलेबल रहते हैं। यानी ट्रेनिंग का आपने लगाया, 3 महीने की आप ट्रेनिंग देते हैं जिससे बच्चा जो है वो रोजगार जो है प्राप्त कर सकता है। जी 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 बिल्कुल। ये पहला डेस्क था जो ट्रेनिंग देता है 3 महीने की। उसके बाद मैं आपको आगे की तस्वीर भी मैं आपसे साझा करूंगा। चलिए यहीं से हम शुरुआत करते हैं दूसरे डेस्क पे। लेकिन डेस्क आप देख सकते हैं 19 विभागों के तमाम डेस्क यहाँ लगे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कौन से विभाग से हैं? हरियाणा एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन किस लिमिटेड। तरह की योजनाएं आप लेकर आए हैं इस मेले में? ये हमारे पास हर हित के स्टोर खुलने हैं जिसमें घरेलू सामान सारे मिलते हैं। उसमें किसी प्रकार का लगाओ, चीनी, चाय पत्ती जो भी है, तो उसके लिए ये मेला लगा हुआ है। तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहती है, किस तरह से? उसमें हम आप 21 से 35 साल तक के आदमी इसको कर सकते हैं और जो एक्स सर्विस मैन है उसको 50 साल तक की छूट है। तो इसके लिए आपको हरित के पोर्टल पे जाके वो डालना पड़ेगा, अपना डाटा डालना पड़ेगा। उसके बाद इसका सर्वे होगा, उसके बाद ये इसके स्टोर का अगर मान लीजिए अगर स्टोर कोई व्यक्ति खोलता है तो उस पर खर्च कितना का आता है, कितने खर्च पर खुल जाता है? ये इस पे लोन मिल जाता है। जैसे बैंक डिपार्टमेंट में जाओगे, डिपार्टमेंट बैंक से इनका लोन करवा देता है। वैसे ही मिनिमम ये लगा लो आप 2 लाख के आसपास से ये शुरू होगा, उसके लिए डिपार्टमेंट लोन करवा देता है। इसके लिए दुकान भी हमें 200 वर्ग फुट गज की चाहिए या 800 वर्ग फुट की। जैसे जैसे आप दुकान बढ़ाते रहोगे वैसे वैसे स्टॉक आपको ज़्यादा मिलता रहेगा। वैसे मिलता रहेगा। बिल्कुल। ये कृषि विभाग की तरफ से लगाया हुआ है। लेकिन आगे भी हम जानेंगे। अगले स्टोर पे अगर हम बात करें, अगले डेस्क की बात करें तो उनसे भी जाने कौन से विभाग से, कौन से? हरियाणा शेड्यूल कास्ट ऑफिस है सर। आप किस तरह से यहाँ पे योजनाएं दे रहे हैं? जो गरीब तबका है समाज का, BPL है, SC कास्ट में, हम उसको लोन दे रहे हैं। भैंस पालन, सूर पालन, भेड़ पालन, दुकान वगैरह कोई भी दुकान हो, मनियारी, करियाना, लकड़ी का काम हो, कोई पुर्जे बनाने का काम हो, तेल का कोल्हू हो, सभी प्रकार के लोन सस्ते ब्याज दरों से। तो क्या उसकी ब्याज की राशि की जो ली जा रही है, कितने ब्याज दर पर दिया जा रहा है? 5% ब्याज दर पे दिया जा रहा है। नाम मात्र का है 45 पैसे ब्याज है सर। तो कितने लाख रुपए तक का लोन आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? एक मैक्सिमम 1.5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं सर, और उसमें 10,000 रुपये सब्सिडी है मैक्सिमम। अच्छा, तो ये कितने दिन का प्रोसेस रहता है आपका इस लोन सर? इसमें 10 से 15 दिन का प्रोसेस रहता है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं सर। और इसकी लोन भरने की अवधि है 5 साल। 5 साल में बेनिफिशियरी को छमाही इंस्टॉलमेंट में वो पे करना होता है सर। तो इसमें डॉक्यूमेंट्री की अगर बात करें तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्री की ज़रूरत पड़ती है? सर इसमें मैं तो फैमिली ID और आधार कार्ड और BPL राशन कार्ड सर। तो BPL राशन कार्ड वालों को ही वही जरूरी है? सिर्फ सर BPL राशन कार्ड को मैंडेटरी है BPL राशन कार्ड इसके लिए, तो हम BPL। बिल्कुल। जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका BPL कार्ड बना हुआ है उनके लिए लोन की फैसिलिटी भी जो है वो रखी गई है, जो मछली पालन या इत्यादि जिस तरह से बताया गया। लेकिन आप ये देख सकते हैं आगे के भी डेस्क जो इस समय लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर और भी डेस्क हैं। यहाँ से भी हम जानते हैं, इनसे भी जानते हैं कि किस तरह का डेस्क जो है उन्होंने, कौन से विभाग से हैं सर? जी हरियाणा पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर। आप किस तरह के योजनाएं लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं? सर अपने पास 3 कैटेगरी है, एक पिछड़े वर्ग के लिए, एक अल्पसंख्यक के लिए जो मिनोरिटी कम्युनिटी, एक हैंडीकैप्ड के लिए। किस तरह की योजनाएं हैं वो? इसमें सर बैकवर्ड के लिए टर्म लोन स्कीम है, जो स्वरोजगार के लिए हम स्कीम देते हैं किसी को। इसमें जी 50,000 से हम लोन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो ज़िले में पावर है वो 1.5 लाख तक है। इससे ऊपर 20 लाख तक की पावर है वैसे तो, वो हेड ऑफिस लेवल पे पास होते हैं जी लोन। तो इसमें लोन में डॉक्यूमेंट्री की बड़ी दिक्कत रहती है। डॉक्यूमेंट्री किस तरह की रहती है इसमें? सर अपने पास जैसे या तो एक सरकारी गवाह
होना चाहिए, ज़िले में कहीं का भी हो, या अपने 2 गवाह लगते हैं जी उसी गांव के। अच्छा, उनको लेकर आप डॉक्यूमेंट के तहत पे आप लोन प्रोवाइड, उनकी 2 आईडी, एक फ़ोटो जी चलिए ऑफिस में लेके आना। ठीक है, अगले डेस्क पर भी हम चलेंगे और उनसे भी जानेंगे। चलिए, अंकल जी हैं, फर्स्ट एड बॉक्स रखा हुआ है। सर नमस्कार, थैंक यू वेरी मच सर। कौन से विभाग से हैं आप? रेड क्रॉस सोसाइटी से। आपके मैं द्वारा लेक्चरर किस तरह की योजनाएं जो है वो यहाँ पर रखी गई हैं? होम नर्सिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। आजकल हम देखते हैं कि अस्पताल में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो नर्सिस काम करती हैं, वही ट्रीटमेंट उनको घर पर मिले, इस प्रकार से 10 दिन की ट्रेनिंग है रेड क्रॉस सोसाइटी में। उसके बाद 10 दिन की प्रैक्टिकल सिविल हॉस्पिटल में दी जाती है। उसके बाद उसको रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से रोज़गार दिया जाता है। एक बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है। जिस प्रकार से हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में 800-800 रुपये, 1,000 रुपया, 1200-1200 रुपये पे एक कमरा लेते हैं, और फिर अलग उनका नर्सिस का खर्च होता है, उसकी बहुत ज़्यादा सेविंग है। उसी प्रकार की इंतज़ाम, उसी प्रकार से समय पे दवाई देना, क्या एक नर्स के कर्तव्य होते हैं डॉक्टर के प्रति, क्या नर्स के कर्तव्य होते हैं एक पेशेंट के प्रति, वो सिखाया जाता है उनको। तो ये सभी रेड क्रॉस में करवाए जाते हैं? कहीं आपने इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, कोई ट्रेनिंग सेंटर? रेड क्रॉस सोसाइटी में ही ये फर्स्ट होम नर्सिंग की 10 दिन की ट्रेनिंग है, थियोरेटिकल नॉलेज, और उसके बाद प्रैक्टिकल नॉलेज सरकारी अस्पताल में दी जाती है। फिर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से ही उनको रोज़गार मुहैया करवाया जाता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेते इनके लिए, इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट सर। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू। बाल भवन के द्वारा भी एक स्टॉल लगाया गया, उनसे भी जानते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। किस तरह की योजनाएं आप इस मेले में लेकर आए हैं? हमारी इस पोर्टल पे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से 3 योजनाएं हैं, जिसमें कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटी पार्लर और सिलाई कटाई सेंटर। इसमें हमारा 3 महीने का और 6 महीने का और 1 साल का कोर्स रहता है। हमारा ट्रेनिंग का काम है, और ट्रेनिंग उपरांत हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से लड़कियां जो प्रशिक्षण लेते हैं, वो अपने पाँव पे खड़े होने के लिए, जैसे ब्यूटी केयर सेंटर है या सिलाई सेंटर है, रोजगार कमा सकते हैं, वो स्वावलंबी हो जाते हैं और अपना रोजगार कमा लेते हैं। और ये भी बनाया गया है कि कोई अगर कंप्यूटर सेंटर खोलना चाहे, उसके लिए भी बाल भवन कोई सहायता करता है? नहीं, हमारे लिए सहायता के लिए नहीं होता, हम तो सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं। कंप्यूटर की, ब्यूटी पार्लर्स की, जी, इन दोनों 3 है हमारे पास। जैसे ब्यूटी पार्लर का है, सिलाई कटाई सेंटर है और कंप्यूटर सेंटर है। तो ये पूरी ट्रेनिंग कहाँ बाल भवन में दी जाती है या आपके सेंटर्स जो है वो बनाए? जैसे हमारे सेंटर बने हुए हैं, जैसे बाल भवन में भी चल रहे हैं, और हमने पुंडरी भी स्थापित कर दिए हैं, और उधर हमारा मिनी बाल भवन चीका है। चीका के जो गुला चीका साइड के हैं, तो वो उधर ट्रेनिंग लेंगे। चलिए, बाल भवन के द्वारा 3 तरह की ट्रेनिंग जो है वो करवाई, जिसमें ब्यूटी पार्लर का, सिलाई का और कंप्यूटर की ट्रेनिंग जो है वो करवाई जाती है, जिसके तहत आप रोज़गार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अगला विभाग भी हम इनसे भी जानेंगे, कौन सा विभाग है, कौन से विभाग से सर? शहरी स्थानीय निकाय। आप किस तरह की योजनाएं लेकर इस मेले में पहुँचे? सर, हमारे पास है PM स्वनिधि, रेडी फड़ी वालों के लिए जो 10,000 का लोन चल रहा है। उसमें जो शहर में जो पथ विक्रेता रेडी लगाते हैं, उनको पोर्टल के माध्यम से बैंक द्वारा 10,000 रुपये का लोन दिलवाया जाता है। जो पथ विक्रेता है उसको 12 महीने में वापस कर देता है, उसको फिर 20,000 के लिए दोबारा भेज दिया जाता है। एक हमारे पास स्कीम है स्व रोजगार योजना, जिसमें हम शहर से संबंधित जो शहरी गरीब लोग हैं उनके लिए 2 लाख रुपए तक का लोन है, जिसमें प्रार्थी ने 7% तक का इंटरेस्ट खुद भरना होता है। उसके ऊपर चाहे वो 10% पे हो चाहे 12%, उसकी सब्सिडी सरकार द्वारा जारी की जाती है। तो इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन है। इसमें एक शर्त वो ये भी होती है कि अगर वो अपनी रीपेमेंट टाइम पे करता है, उस हिसाब से उसको डॉक्यूमेंट्री की भी आवश्यकता रहती है इसमें? डॉक्यूमेंट्री सर, डॉक्यूमेंट्री इसमें नॉर्मल है। एक तो परिवार पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड है तो
दे दें, बस ये 3-4 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, जिससे उसको लोन जो है आसानी से डॉक्यूमेंट फिल करके बैंक में बिल्कुल। जिनकी आय 1 लाख से कम है, आज उसको लेकर जो जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेशानुसार ये मेले का आयोजन जो है वो किया गया और 19 विभाग आज इसमें भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं और 57 योजनाएं जो हैं वो उन परिवार पहचान पत्र के लोगों के लिए है जिनकी आय 1 लाख से कम है। सर हमारे साथ इनसे जानेंगे, सर क्या कौन से विभाग से हैं? सर मैं मनोज कुमार, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कार्यालय से। किस तरह की योजनाएं आप इस मेले में लेकर आए हैं? सर हमारे पास सबसे पहले है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरिया में बनाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। उनके बाद उनको उनके संगठनों में जोड़ा जाता है और उसके तहत महिलाओं को आर्थिक और किसी भी कार्य को करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत हमारी स्कीम के साथ 3 स्कीमें जुड़ी हुई हैं, जिसमें RSET रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, जिसमें 18 से 45 वर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों के कोई भी जाके 62 कोर्सेज RSET में अवेलेबल हैं। 10 दिन से लेकर और 3 महीने तक के कोर्सेज हैं ये, और उसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसके बाद उनको वहाँ से प्रमाण पत्र दिया जाता है ताकि वो उस कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकें। ये सब करवाया जा रहा है? बिल्कुल सर, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। इसके बाद तीसरी स्कीम है DDU-GKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। इसके तहत हमारे पास 3 सेंटर हमारे नज़दीक के दिए गए हैं, जिसमें एक सेंटर टीम लीज के नाम से है जींद में, दूसरा सेंटर है पाइट पानीपत में और तीसरा है मास इनपुट टेक यमुनानगर में। सर उसमें भी 18 से 30 और 18 से 35 वर्ष के जो बच्चे कोई भी 6 से 9 महीने का कोर्स करते हैं, उन बच्चों को उनके माध्यम से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। सर बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं तमाम योजनाएं जो है इस समय विभाग यहाँ पर लेकर पहुँचा है और सभी का डेस्क जो है वहाँ यहाँ पर लगाया गया है और तमाम जानकारियाँ वो जो लाभार्थी हैं उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कौन से विभाग से हैं सर? सर मनरेगा से हैं, मनरेगा स्कीम को ऑपरेट कर रहे हैं। सर किस तरह की योजनाएं आप लेकर पहुँचे हैं? यहाँ मनरेगा के तहत ग्रामीण इलाकों में 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी जो व्यक्ति हैं उनको मनरेगा में कार्य करने की इच्छा है तो वो मनरेगा में कार्य उपलब्ध उनको करवाया जाता है और एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिन तक का कार्य उपलब्ध करवाया जा सकता है। सर मनरेगा की में काफ़ी समस्याएं हैं। जो पहले मनरेगा में जो मजदूर हैं उनको काम जो है वो नहीं दिया जा रहा, आगे और मनरेगा के मजदूरों को जोड़ा जा रहा है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कुछ वर्क की दिक्कत है, कुछ वर्क की जैसे जहाँ कमी है जिन पंचायतों में वहाँ वर्क आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं नए, और अलग अलग विभागों से भी जो वर्क हैं जैसे नहरों के हो गए या सड़कों के हो गए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से उनसे भी टाई अप करके वर्क को आइडेंटिफाई करके बढ़ा रहे हैं उनको, जैसे और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कार्य उपलब्ध मनरेगा के मजदूर तो जो है वो काफ़ी संख्या में आ भी जाते हैं, लेकिन वो काम जो है वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी रोजी रोटी पर काफ़ी फ़र्क जो है वो देखा जाता है। काफ़ी बार धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं काम के लिए। जी, उसके लिए कुछ जो समस्याएं आती हैं उसके लिए बार बार सीईओ साहब के साथ भी मीटिंग में डिस्कस किया जाता है, अन्य विभागों के साथ भी हम टाई अप कर रहे हैं। उत्थान के लिए कोई प्रोसेस बनाया गया है कि उनको जल्द से जल्द कोई लाभ पहुंचाया जाए, जल्द से जल्द उनको काम दिया जाए, इस तरह की और योजनाएं? जी बिल्कुल, इसमें सभी संबंधित ग्राम सीईओ को भी निर्देश दिए गए हैं, मीटिंग्स भी ली जा रही हैं BDPO साहब और सीईओ साहब के द्वारा। ग्राम पंचायतों के भी जो काम है वो आइडेंटिफाई करके बताएं ताकि उनके एस्टिमेट बनवा आगे वहाँ पे कार्य उपलब्ध करवाया जा सके। चलिए धन्यवाद सर। चलिए और भी विभाग है, दूसरे विभाग से भी हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कौन से विभाग से हैं सर? जी हम बागवानी विभाग से संबंधित हैं। सर किस तरह की योजनाएं आप मेले में लेकर पहुँचे हैं? देखिए मोस्टली हमारे यहाँ पर सिर्फ जो इस स्कीम के तहत है वो 2 स्कीमें ही कवर की जा रही है, एक मधुमक्खी पालन की और एक मशरूम की। ये मधुमक्खी पालक के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके हम प्रक्रिया में उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और इसको प्रोसेस में ले रहे हैं। तो प्रोसेस किस तरह का रहता है? क्या जो आर्थिक तौर पर जो लोग मजबूत नहीं हैं, क्या उनके लिए भी किसी तरह का विभाग की ओर से उनको आर्थिक तौर पर मजबूत किया जाए? देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है और इसमें जो फैमिली सर्वे हुई है वो उनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है और मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि इनकी इनकम को बढ़ाया कैसे जाए। वो तभी संभव हो सकता है जब सभी विभागों के तालमेल से, ठीक है, जो उनकी योजनाएं चली हुई हैं जागरूक किया जाए और इनको आगे बढ़ावा दिया जाए। तो प्रोसेस क्या रहता है आपका? जैसे जो व्यक्ति बैठे हैं उनको, जैसे मधुमक्खी का आपने बात की है, तो डॉक्यूमेंट्री में क्या आपको? देखिए डॉक्यूमेंट्री में सबसे जो मेन है इसमें वो होना चाहिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर इनके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो हम इनका कौशल हरियाणा पे जाके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इनको ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करेंगे। ट्रेनिंग हमारे सेंटर हैं जो वहाँ पर निःशुल्क रहता है फार्मर की ट्रेनिंग का, ठीक है, रहने खाने पीने सारी व्यवस्था वहाँ होती है। उसके बाद हम इनको प्रोसेस में ले लेंगे जो कि अनिवार्य है।
सर जहाँ तक मैं जानता हूँ जगह की भी रिक्वायरमेंट रहती है क्या मधुमक्खी पालन? नहीं, मधुमक्खी के लिए कोई जगह की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी से भी टाई अप कर सकते हैं, किसी के भी खेत में रख सकते हैं और इसमें जगह की आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तरफ से कोई जगह की रिक्वायरमेंट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अगले डेस्क पर हम चलेंगे और काफ़ी भीड़ जो है इस डेस्क पर लगी हुई है। लगता है यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लाभ जो है वो दिया जा रहा है। 1 मिनट यहाँ पर जानते हैं। 1 मिनट देना, थोड़ा साइड देना भाई। जी खड़े थोड़ा 1 मिनट भाई साहब देना, थोड़ा सीधे दें। यहाँ लगता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाभ दिया जा रहा है। सर नमस्ते, कौन से विभाग से हैं? पशुपालन विभाग। तो किस तरह का लाभ जो है आप यहाँ लेकर पहुँचे, किस तरह की योजनाएं लेकर पहुँचे? हम डेयरी लोन की योजनाएं हैं, हमारे पास बीमा इंश्योरेंस की योजनाएं हैं, हमारे पास बैकयार्ड पोल्ट्री की स्कीम है। कई स्कीमें हैं जिससे जो ग्रामीण हैं वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से। तभी आपके डेस्क पे ज़्यादा भीड़ लगी है। जी। ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा आपके बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई डॉक्यूमेंट्री में प्रक्रिया क्या रहती है आपकी? डॉक्यूमेंट्री की जैसे हम यहीं से फार्म अप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे इनके आईडी वगैरह लगा के और सीधा बैंक में पहुँचा देते हैं और वो बैंक वाले उनको सैंक्शन दे देते हैं और उसके बाद हम उनके घर पे जाके और उनकी भैंसों का इंश्योरेंस करते हैं, मुर्गी लगा के। सब्सिडी वगैरह भी है जैसे लोन वगैरह? हाँ जी, सब्सिडी है। जो जनरल कास्ट है उसके लिए 25% सब्सिडी है और जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए शीप और गोट में 90% सब्सिडी है। 90%। और कितने तक का लोन आप प्रोवाइड करवाते हैं? 1 लाख तक का। 1 लाख तो अनुसूचित जाति के लिए है, उसमें 90,000 रुपये माफ़ है। और पिगरी लोन है जैसे वो भी 1 लाख का है, उसमें 50,000 रुपये माफ़ है। और इसमें जो जनरल स्कीम है उसमें 4 से 10 भैंसों का यानी कि 8 लाख तक का भी और 20 भैंसों का और 50 भैंसों का भी करवाते हैं। तो इसमें मान लीजिए जैसे मेला भी लगा हुआ है, मेले के बाद अगर जो व्यक्ति आपसे मिलना चाहे, आपके विभाग में जाना चाहे, वो कहाँ आपसे मुलाकात करे? ये जखोली अड्डा हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे मैं ही बैठता हूँ। यहाँ पे आके कोई भी मिल सकता है किसी प्रकार। और मैं हर एक को अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई भी अगर कर सकता तो नंबर से। जी नंबर आप बता दीजिए। 9416569269। धन्यवाद सर। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का। लेकिन आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का आज मेला जो है कैथल ज़िले में पंचायत भवन में लगा हुआ है और वहाँ पर उस मेले का में जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए तमाम लाभार्थी जो है वो पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं और लगभग 1685 लोगों का जो सर्वे किया गया है। लेकिन इन तमाम प्रक्रिया के बाद एक डेस्क ये बाहर भी लगाया गया है। इस डेस्क पर भी हम जानेंगे कि ये डेस्क किस चीज़ का लगाया गया है। पहले हम नमस्कार सर। क्या नाम है सर? सर नसीब कुमार मेरा नाम है। किस चीज़ का डेस्क है सर ये? सर ये बैंक से जो भी साथी सेवाएं अपनी लेना चाहते हैं उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार की एक मुहिम है, जिसके तहत हमारी कोशिश ये है कि बैंकों का सहयोग लेकर किस तरीके से उनको एक विशेष जनाधार में लेकर आया जाए। ऐसा शोषित वर्ग जो दबा हुआ वर्ग है और ग्रामीण अंचल से जो संबंध रखते हैं, ऐसे साथियों को हमारी कोशिश ये है कि उनको एक विशेष फोकस दे के सरकार की विशेष जो स्कीमें हैं, योजनाएँ हैं, उनका लाभ देने के बाद उनको समाज के एक जनाधार के साथ, एक सूत्र के साथ उनको पिरोने की सरकार की। आप लोन जो है वो उनको प्रोवाइड करवाते हैं? जी सर। अलग में इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या रहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट सर अलग अलग स्कीमों का अलग अलग है। कोई पीएमजीपी योजना के तहत लेना चाहता है, कोई मुद्रा के तहत लेना चाहता है। ये एक प्री स्टेज है सर, यहाँ से साथी अपने लोन की एप्लीकेशन भर के जाएंगे, उसके बाद वो बैंकों में जाके संपर्क करेंगे और जिन भी योजनाओं के तहत वो लोन लेना चाहते हैं उन अलग अलग योजनाओं का सर रेट ऑफ इंटरेस्ट का वहाँ पे उनको पता चलता है। सब्सिडी वगैरह भी है क्या इनके? जी सर, एक पीएमजीपी योजना है जिसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है। ऐसे साथी है जो मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विस में, ऐसी सेक्टर में जो साथी आना चाहते हैं उनको अलग अलग तरीके की काउंटर पे आने के बाद उनको हर तरह की स्कीम के बारे में उनको हम अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनको हर तरह की सेवाओं का लाभ वो ले सकें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बिल्कुल तमाम चीज़ें हमने आपको दिखाई, कहाँ रजिस्ट्रेशन होता है और कहाँ पर काउंसलिंग होती है और कहाँ पर जो तमाम विभाग हैं उनके द्वारा उनको जानकारी दी जाती है और वहाँ से जानकारी के बाद अगर उनको आर्थिक तौर पर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जो बैंक का डेस्क जो है वो भी बनाया गया। तमाम विभाग के जो बैंक हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो जानकारी देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी आय 1 लाख से कम है उन व्यक्तियों को 19 विभागों की 57 योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। उनको उन 57 योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है ताकि वो रोज़गार जो है वो अपना खड़ा कर सके और उस रोज़गार के माध्यम से अपनी आय को बढ़ा सकें। उसी को लेकर आज कैथल के पंचायत भवन में इस मेले का आयोजन किया गया और हर ब्लॉक में 2 से 3 बार ये मेला का आयोजन। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसका नाम है अंत्योदय ग्राम उत्थान योजना। उसके तहत पूरे प्रदेश में ये स्कीम चलाई गई है और इसमें
19 विभागों को लेकर के 57 अलग अलग स्कीमों के तहत उन परिवारों को जो हरियाणा प्रदेश के सबसे गरीब परिवार हैं उनको ऊपर उठाने की योजना है। इस पे एक पैमाना लिया गया है जिसमें कि जिसकी प्रति वर्ष आय 1,80,000 से नीचे है उन परिवारों को लिया जाएगा। और इसमें मुख्य तौर पर ये लिया गया है जिस परिवार की फैमिली आईडी बनी हुई है उन परिवारों को इसमें शामिल किया गया। और इसमें यह भी दिया गया कि जो युवा साथी हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, वो किसी स्कीम के तहत लोन लेना चाहते हैं, ये प्रावधान भी सरकार ने इसके बीच में रखा है। ये इस प्रकार की योजना है कि 1 वर्ष के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के हर ब्लॉक में 2 से 3 मेले इस तरह के लगाए जाएंगे और उसमें लोगों को इस स्कीम के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम उत्थान योजना के तहत इसको ऊपर उठाने का प्रयास सरकार का है और ये स्कीम 1 साल तक चलेगी।